प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम साधारण समय के छठे रविवार में हैं। आज का दिन रविवार का दिन है और आज हम ईश्वर के पास वापस लौट आते हैं, उसे याद करते हैं, उसकी शिक्षा को सुनते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। आज का पहला पाठ में हमने सुना, बाइबल में परमेश्वर ने इस्राएलियों को बहुत निर्देश दिए थे कि कुष्ठ रोग और अन्य त्वचा संक्रमण से कैसे निपटा जाए। बाइबल में कुष्ठ रोग के बारे में बात करने का मुख्य कारण यह है कि यह पाप की विनाशकारी शक्ति का एक ग्राफिक चित्रण है। प्राचीन इज़राइल में कुष्ठ रोग एक व्यक्ति के जीवन में पाप के दुर्बल प्रभाव का एक शक्तिशाली चिन्ह था। दूसरे पाठ में संत पौल ने कोरिन्थ के लोगों से कहा कि चाहे वे खाएं या पिए या जो कुछ भी करते हैं, उन्हें ईश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। अगर हम ईश्वर के लिए कुछ भी करते हैं तो हमें सबसे अच्छे तरीके से करना चाहिए। यह परमेश्वर की महिमा करने का अर्थ है। हम उसके लिए सब कुछ करते हैं और सबसे अच्छे तरीके से करते हैं। संत मरकुस के सुसमाचार में हम देखते हैं कि कैसे एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उसे ठीक करने की भीख मांगी। उन्होंने कहा, यदि आप चाहें तो आप मुझे साफ कर सकते हैं। दया के साथ यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और उससे कहा, मैं चाहता हूँ, साफ हो जाओ। तुरंत कोढ़ी ठीक हो गई और वह चंगा हो गया। यह यीशु की शक्ति थी। उसने कोढ़ी को छुआ और उसके मुंह से निकले कुछ शब्दों से बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। जैसा कि यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया, वह लोगों के पापों को क्षमा कर सकता है। पाप उतना ही घृणित है जितना कि कुष्ठ रोग हो सकता है। यीशु पापों को क्षमा कर सकता है और पापियों के जीवन में पवित्रता बहाल कर सकता है। कोई पाप नहीं है जिसे यीशु माफ नहीं कर सकता। केवल पापियों को अपने दोषों को स्वीकार करना होगा और पापों के लिए क्षमा मांगने में सक्षम होना चाहिए और यीशु उन्हें पूरी तरह से माफ कर देंगे। क्या आप पाप में हैं? तब आप एक घृणित बीमारी से ग्रस्त हैं। आप यीशु की शक्ति को छोड़कर इससे छुटकारा नहीं पा सकते। वह कहने में सक्षम हैं, आपके पाप क्षमा हो गए, शांति से चले जाइए। इसलिए अपने पापों को स्वीकार करने और क्षमा प्राप्त करने में संकोच ना करें। जिस तरह पिता अपने उड़ाऊ पुत्र को पाकर खुश था, उसी तरह यीशु एक पापी का स्वागत करने के लिए तैयार है। यीशु हमेशा आपके लिए इंतजार कर रहा है। यीशु प्यार और करुणा है। वह हमेशा क्षमा करेंगे।